वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है, वो कहता है राइट द फॉलोइंग इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये 6 पार्ट्स हैं और ये डिस्क्रिप्शन हमने इनकी नरेटिव या डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में हमने इनको लिखना है। ये टेबुलर फॉर्म में गिवन है। ए को देखें, ए सेट को, तो ये 1 3 5 7 9 है और ये ऑड नंबर्स का सेट है। तो आपने इंग्लिश में सिर्फ इतना लिख देना है कि set of A is equal to set of odd numbers up to 9। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बी सेट है। मैंने जो इंट्रोडक्टरी मैंने सेट्स पे एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें काफ़ी सारी मुफीद इंफॉर्मेशन है सेट से मुतल्लिक जो आपके काम आएगी। उसमें मैंने जब सेट बिल्डर नरेटिव फॉर्म में मैंने ब्रेसेस साइड पे ड्रॉ की हैं समझाने के लिए, जब तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता ब्रेसेस ड्रॉ करें या ना करें। तो क्योंकि आपकी बुक में 8 क्लास की बुक में नरेटिव फॉर्म में उसने यहाँ ब्रेसेस ड्रॉ नहीं की, तो मैंने इंटेंशनली यहाँ पे रिमूव कर दी हैं। ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप नरेटिव फॉर्म में ब्रेसेस भी अगर लिखा आपने ठीक है, तो फिर अगर आप ब्रेसेस ड्रॉ कर भी दें तो वो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे या नहीं होने चाहिए। बहरहाल हमने उस चीज़ को फॉलो किया है जो आपकी बुक ने फॉलो की है। A इज़ इक्वल टू सेट ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 9। नरेटिव या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इंग्लिश का सेंटेंस आपने बना के लिख देना है, ब्रेसेस ना डालें। पार्ट 2 जो है ये B इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 10 है। ये आपको पता है कि इवन नंबर्स की बात हो रही है, तो आपने लिखना है सेट ऑफ इवन नंबर्स अप टू 10। ये C है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू प्लस माइनस 10 है। तो ये जो है सेट ऑफ इंटीजर्स अप टू 10 है। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो नंबर लाइन के दोनों तरफ पॉजिटिव साइड पे भी और नेगेटिव साइड पे भी ड्रॉ किए जा सकें। तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स है और अप टू 10 है। फाइनाइट सेट्स हैं ये तीनों अभी तक जो आए हैं हमारे पास। डी जो है वो A E I O U है, ये भी फाइनाइट सेट है। और किसका सेट है? सेट ऑफ इंग्लिश वॉवल्स। ई जो सेट है ये सेट बिल्डर नोटेशन में है। x सच दैट x बिलोंग्स टू n फॉर नेचुरल, ये एंड का सिंबल है। x लेस दैन इक्वल टू 100, तो 100 तक के प्राइम नंबर्स, 100 तक के नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो आपने लिखना है इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 100। जो एफ सेट है ये प्राइम नंबर्स के सेट की बात कर रहा है। कह रहा है वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू पी, पी फॉर प्राइम। तो आपने लिख देना है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। इसमें कोई उसने इंडिकेशन नहीं दी कि कहाँ तक है, तो आप भी इंडिकेशन ना दें, सिर्फ लिख दें सेट ऑफ प्राइम नंबर, एस में डालिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। कहता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमें गिवन है, इसको टेबुलर फॉर्म में लेके जाना है। तो आपने यहाँ पे लिख देना है ए इज़ सेट ऑफ होल नंबर्स की बात कर रहा है, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट करते हुए आप ले जाएं। इनफाइनाइट सेट बनाना पड़ेगा क्योंकि उसने हमें इनफाइनाइट की बात ही की है, उसने कोई नंबर इंडिकेट नहीं किया कि कहाँ तक है। तो आपने भी इसको फिर इनफाइनाइट सेट दिखाना है टेबुलर फॉर्म में। बी सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड हॉकी है, तो जो बी सेट है ब्रेसिस के अंदर हॉकी के स्पेलिंग कॉमा जो है इसके स्पेसिंग देते हुए
आप लिख दें। जो सी है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये भी इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि यहाँ पे भी उसने बात को ख़त्म नहीं किया कि कहाँ तक इंटीजर्स हैं। तो आप भी 3 तक दिखाएं और फिर इसको इनफाइनाइट दिखा दें। डी जो है वो सेट ऑफ सोलर मंथ्स है। सोलर मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम कैपिटल जे, स्टार्टिंग फ्रॉम जे। सो डी इज़ अ सेट ऑफ जनवरी। सोलर मंथ्स यही हैं हमारे, जनवरी टू दिसंबर, जनवरी, जून और जुलाई। ई जो है वो सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, तो सिर्फ एक अल्फ़ाबेट की बात कर रहा है, अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखा, तो कोई भी एक लेटर इंग्लिश का लिख के ख़त्म कर दें। एफ़ जो है वो नंबर्स लेस दैन 30 एंड डिविजिबल बाय 5 हैं, तो एफ़ सेट जो है वो आप 0 से 5 से स्टार्ट करेंगे। पहला 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20 और फिर 25, और ये सेट ख़त्म हो जाएगा। ये फाइनाइट सेट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डियर स्टूडेंट्स, कहता है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये एक ए सेट है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिखना है अब। तो ये देखिएगा, x psi that x belongs to, this is whole numbers, तो कैपिटल W and x is less than or equal to 10। B जो है ये सेट ऑफ ऑड नंबर्स है, उसने कोई प्रिसाइज नहीं किया, तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे, x psi that x belongs to O for odd numbers। 3, 6, 9, 12 और 15 जो है ये जो है सेट ऑफ नंबर्स हैं डिविजिबल बाय 3, तो आपने इसी तरह लिख देना है, x psi that x belongs to numbers divisible by 3, ऐसे ही लिख दें। और ब्रेसेस बना दें। यहाँ पे उसने 3, 6, 9, 12 और 15 है। बेसिकली ये वो नंबर्स हैं जो डिविजिबल हैं बाय 3। इसके अलावा इसका कोई और पैरामीटर नहीं बनाया जा सकता। ये ऑड है तो ये इवन है, ये ऑड है तो फिर ये इवन है, तो एक ही क्राइटेरिया बना सकते हैं, या डिफरेंस ऑफ 3 कह लें और या डिविजिबल बाय 3 कह लें। तो हम उसके लिए, क्योंकि कोई एब्रीविएशन नहीं है हमारे जहन में, तो हम इस तरह सेंटेंस भी लिख देंगे, तो गलत नहीं है। डी जो है वो ABC अप टू Z है, तो आपने डी जो है लिख देना है, x psi that x belongs to English alphabets। तो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का सेट है। ई जो है वो सेट ऑफ डेज इन अ वीक है, तो आप लिख दें x psi that x belongs to set of days in a week। डेज इन अ वीक लिख दें। 6 अगर पढ़ें तो ये कहता है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 30। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर 6 पार्ट का लिख रहा हूँ। 10 एंड 30 का मतलब ये है कि 11 नहीं है और 30 भी 10 नहीं है और 30 भी नहीं है, 11 और, तो आपने लिखना है यहाँ पे f इज़ इक्वल टू x psi that x belongs to prime numbers and x is, अब यहाँ पे x जो है ग्रेटर दैन 10 है, तो आपने x ग्रेटर दैन 10 और लेस दैन 30।
क्वेश्चन नंबर 4 डियर स्टूडेंट्स कहता है कि इनमें से इक्विवेलेंट सेट्स को चूज़ करें। इक्विवेलेंट सेट्स वो सेट्स हैं जो जिनमें 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होती है एलिमेंट्स की, यानी कि जितने एलिमेंट सेट ए में होंगे उतने ही एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए फॉर दीज टू सेट्स टू बी कॉल्ड इक्विवेलेंट विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। So in this case, dear students, A has 4 elements and B has 3 elements, so they are not equivalent. C has 4 elements and D has 4 elements, so these are equivalent. E is a set of walls, so we will first draw the set in tabular form to make sure that how many elements this has. 3, 5 and 1, 2, 3, 4, 5. So part 3 is yes, equivalent with respect to one another. पार्ट 4 में G में 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं और H में 1, 2, 3, 4, 6 एलिमेंट्स हैं, तो नो इट इज़ नॉट इक्विवेलेंट। फर्स्ट इज़ आल्सो नॉट इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.12 का। डियर स्टूडेंट्स, चूज़ इक्वल सेट्स है, कह रहा है कि इसमें से इक्वल सेट्स बताएं कौन से हैं। इक्वल सेट्स बाय डेफिनेशन वो सेट्स हैं जिनके एलिमेंट्स की तादाद भी सेम होती है और एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, जबकि इक्विवेलेंट सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद सेम होती है, एलिमेंट्स का दोनों सेट्स के सेम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इक्वल सेट्स के लिए एलिमेंट्स का भी सेम होना ज़रूरी है। अब ये ए सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9, 12, इसके हैं 3, 6, 9, 12। तरतीब आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एलिमेंट सेम हैं और तादाद भी सेम है, तो ये दोनों इक्वल सेट्स हैं। सी जो है ये वॉल्स का सेट है, AEIOU, ये भी वॉल्स का सेट है, लेकिन इसमें ओ के बाद यू मिसिंग है, तो ये जो है वो नहीं है इक्वल सेट्स क्योंकि एक एंट्री मिसिंग है। 3 जो है वो 2, 3, 5, 7 का सेट है और ये कह रहा है F जो है सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स है, तो फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स का सेट अगर बनाएं 2 से पहला प्राइम नंबर 3, 5 और 7, तो अब ये सेट से एक दूसरे के इक्वल हैं। इसी तरह से पार्ट 4 देखें तो G ABCD का सेट है, जबकि H जो है ये 2, 4, 6, 8 का सेट है, तो ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। इक्विवेलेंट ज़रूर हैं लेकिन इक्वल नहीं है।